वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ये सुबह सुबह गुनू स्कूल जा रही है और मैं इसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। कुछ ना कुछ उसका घंटा ही रहता है और गुनू का पूरा मन है कि उसको स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि आज की टिकट हम लोग की हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार क्यों जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी सरप्राइज वीडियो ही जैसा था। मैं तो डेली ब्लॉग के लिए शूट कर रही थी, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि ये काम भी हम लोग का हो जाए। तो फिर ये गुनू स्कूल चली गई है, नीतीश उसको छोड़ के आएंगे, फिर ऑफिस भी ठीक नहीं है। ये देखो मैं चाय पी रही हूँ मम्मी के घर में। और आज हरिद्वार के लिए हम लोग को जाना है। क्यों जा रहे हैं वो वहाँ जाके बताऊँगी मैं। और अभी पैकिंग करेंगे, तो पैकिंग टाइम स्टार्ट करेंगे अभी जाके। पैकिंग वगैरह हो गई है। अब मैं सोनापरी के साथ दोपहर में बाहर बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा नहा धोने के बाद रिलैक्स हो गई हूँ। पैकिंग वगैरह कुछ ज़्यादा तो थी नहीं, एक दिन का ट्रिप है तो उसमें कितने क्या ही कपड़े लेके जाएंगे, लेकिन हाँ ब्लैंकेट वगैरह है तो लगेज ज़्यादा हो जाएगा। एक लगेज तो सिर्फ ब्लैंकेट ब्लैंकेट का होगा, क्योंकि 6-7 जने 8 जने हैं तो उस हिसाब से ब्लैंकेट ज़्यादा लेना पड़ेगा। और बच्चे हैं तो उन सब के लिए एक एक अलग अलग, क्योंकि बच्चे कब पता है ब्लैंकेट में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो इस सोनापरू के साथ मैं खेल रही हूँ, ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों का आज हम लोग नहवाए नहीं है, क्योंकि ट्रेन में जाना है तो कम ही नहाए तो अच्छा है। तो हम लोग बस माँ बेटी अभी खेलेंगे कूदेंगे या एंजॉय करेंगे। गुनू भी स्कूल से आ गई है और थोड़ी हवा वगैरह चल रही है, तो मैं गुनू से कैप मंगवा ली थी। एक्चुअली ना आज हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इतने दिन से धूप हो रहा था और जैसे हम लोग हरिद्वार के लिए प्लान किए तो मौसम चेंज हो रहा है। और मेरी नंद ने बहुत मना किया कि भाभी मत जाओ अभी, भाभी मत जाओ अभी, बहुत ठंड है, क्योंकि उनकी भी एक छोटी सी बेटी है। तो कोई भी मम्मी को टेंशन तो रहता ही है ना कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, ट्रैवल वगैरह इग्नोर करें। मैं खुद भी इग्नोर करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ रहा है। और पर देखो बीच सड़क पे चली गई, मेरे बच्चों को अलाउ नहीं है और गई तो गई, मिट्टी खा रही है। तो मैं उसको डांटूंगी अभी, लेकिन रोती है थोड़ा सा, वो नौटंकी है, कभी रोए कभी नहीं भी रोए। तो थोड़ा देर खेलेगी। वो बहुत शैतान है, बार बार सड़क पे जाती है, बार बार बीच में गली में जाके खड़ी हो जाएगी। गाड़ी वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, कभी गलत से धोखा ना हो जाए, इस डर से हम लोग को एकदम वहीं रहना पड़ता है। और उसको कितना जो काम रोको उतना ही करेगी। तो थोड़ी देर हम लोग गली में खेल लिए, क्योंकि पैकिंग वगैरह हो गया है और एक दिन का ट्रिप है तो ऐसा कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं लेना है। सिंपल से जाएंगे, होटल वगैरह में खा लेंगे और नहा लेंगे, गंगा स्नान जो करना है वो करके फटाफट से रिटर्न हो लेंगे। एक ही दिन का ट्रिप है, पूरा पूरा दिन का। और रात में साथ में रिटर्निंग की टिकट भी का हो गई है, तो साथ साथ में रिटर्न हो जाएंगे हरिद्वार से। जनरली जो लोग हरिद्वार जाते हैं वो ऋषिकेश नीलकंठ घूमते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हरिद्वार से रिटर्न आऊँगी। तो ये मैं डांटी तो गुनू लेके गई, बहन बहन का प्यार हो रहा था। डांट रही है मेरे को कि क्यों डांटी मेरी बहन को। एक्चुअली ना पारू इनोसेंट सी है तो उसको सब पसंद करते हैं, और सोना थोड़ी सी बदमाश है तो उसको सब मेरे ऊपर छोड़ के रखते हैं। तो ये बदमाश कर रही है, वो पारू बदमाशी कर रही है। जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं पहचाना है सोना परू को, मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं उसकी खास निशानियां बताऊंगी कि कौन सोना है कौन परी है। तब आप लोग पहचानने में बिल्कुल भी टेंशन डिस्टर्ब नहीं हो पाओगे। तो अभी मेरी गोदी में है जो परू है, नानी के साथ बैठी सोना है। मम्मी सुनियार के यहाँ से मोतियां लेके आई थी। एक्चुअली ना सोना परी गले की मोतियां बहुत तोड़ती है, तो बिखर गई थी तो घट गई थी, तो मम्मी अपने लिए लेके आई है, जिसमें दुर्गा माता की लॉकेट पहनती है। तो वो मेरे को दिखा रही है कि देख अच्छा है कि नहीं है। और गोलू वीडियो बना रहा था तो थोड़ा बहुत देख लिए। हाँ इस ट्रिप में मेरे घर से मतलब मेरे मायके से कोई भी नहीं रहेगा, तो मेरे को छूट में बहुत दिक्कत होगा। और मतलब कैमरामैन की मेरे को पूरी दिक्कत रहेगी, क्योंकि कोई छूट नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा सब चीज़। चाहे मेरे देवर जी कर भी दे, लेकिन गोलू नहीं है तो मेरे को उसका दिक्कत तो वहाँ पे रहेगा। खाली मैं रहेंगे, नीतीश के भाई हैं और मेरी देवरानी है, मेरी ननद रहेंगी, उनके हस्बैंड रहेंगे और उनके बच्चे, और बाकी मेरे तीनों बच्चे। रात हो गई और हम लोग जा रहे हैं, धीरज भैया की गाड़ी आई है। लेकिन आज धीरज भैया की गाड़ी धीरज भैया नहीं ड्राइव कर रहे हैं, दीपू भैया ड्राइव कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे भैया ऑटो भी चला लेते हैं, हर तरह की गाड़ियाँ चला लेते हैं, मतलब सिर्फ ट्रेन और प्लेन नहीं चला पाते हैं। तो कंडक्टर बने हैं रजनीश बाबू, गाड़ी चला रहे हैं दीपक भैया, और बाकी हम सब पैसेंजर पीछे बैठे हैं।
ये ना बहुत अच्छी कवर अप वाली गाड़ी थी, जीप वगैरह था इसमें, तो वही इसलिए हम लोग बोले कैब से अच्छा, और बहुत लेट हो गया था। और ये लोग हम लोग स्टेशन पहुंच गए। यहाँ स्टेशन पे इतनी तेज हवा चल रही थी, मैं बहुत बहुत परेशान थी हवा से। मेरे को सिर्फ ये डर लग रहा था कि ये लोग परेशान होते बीमार ना हो जाए, लेकिन ठीक रह गई, अच्छे से गई, बीमार वगैरह भी नहीं आई। और गुनू बेचारी परेशान होते रहती, क्योंकि ये बदमाश लोग खुद तो परेशान होते हैं, मेरी बेटी को भी परेशान करती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। ये देखो कैसे मेरे बच्चे कंबल में लपटे हुए, एक पापा के पास है, एक बुआ के पास है, और मेरी ननद की जो बेटी है वो पीछे है, उनके पापा लिए हुए हैं। तो ये सब मिल के हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझे हरिद्वार के बोर्ड के आगे ही उतारा जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर हम लोग वहाँ से फटाफट पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह लिए, ऊपर चढ़े, और उसके बाद ऑटो लिए और हर की पौड़ी पहुँच गए। ये देखो मैं जूम करने की कोशिश करें कि हरिद्वार का बोर्ड दिख जाए मेरे को। फिर ऊपर से भी कुछ खास नहीं दिख रहा था, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल सा। और मतलब एग्जैक्ट हरिद्वार का सीन मेरे को नहीं दिख रहा था। पिछली बार मैं आई थी ना, मेरे को बहुत अच्छा अच्छा व्यूज आया था, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैंने ऐसे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए थे। और पिछली बार आई थी तो मेरी बुआ थी, साक्षी थी, गोलू था और मैं, तो हम लोग बहुत इंजॉय किए थे। मतलब बच्चे नहीं थे, अकेले अकेले थे हम लोग। तो ये ऑटो स्टैंड में जा लेके ऑटो स्टैंड में जा रहे हैं, और इसके बाद वहां जाएंगे। और इस बार ना मेरा क्या हो गया, ट्राइपॉड भी छूट गया, माइक भी घर पे ही रह गया। मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। और ये हम लोग हर की पौड़ी पहुंच के देखिए जगह, गंगा मैया का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे गंगा मैया। जनरली साफ नहीं होती, लेकिन हरिद्वार की तो साफ ही होती है। यहाँ बहुत ज्यादा मतलब देख रेख किया जाता होगा। वहाँ गए, मत्था टेके और ऊपर आ गए। हवा यहाँ भी बहुत तेज था, बहुत ज्यादा। मतलब उस दिन हवा स्पेशली मेरे लिए ही चल रही थी। और इस टाइम कैमरामैन बने मेरे देवर जी। इसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे, और मम्मी ने नानी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे पूजा करवाएंगे, और उसके बाद मुंडन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो मुंडन का वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा, जिसमें सोनापरी का मतलब मुंडन होता होगा दिखेगा, गुनू का भी, मतलब तीनों बच्चों को इकट्ठे। सबने रोक रखा था कि 2 बच्चे होंगे तो मुंडन करवाएंगे, तो ये मुंडन स्पेशल वीडियो है। तो ये इसकी बुआ है, मेरे को जैसे जैसे सिखाया गया था पूरे ट्यूशन लेके गई थी मैं घर से, क्योंकि मेरा भी तो ये पहला टाइम ही है। तो वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। वहाँ पे बता मतलब प्रॉपर पूरा सामान मम्मी ने घर से तैयार करके दिया था मेरे को। और मम्मी बोली थी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम लोग ध्यान रखो। लास्ट टाइम तो वो परू को भी नहीं जाने दे रही थी कि मैं मिष्टू के साथ इसका मुंडन करवा दूंगी, लेकिन मैं नहीं मानी। नहीं नहीं भाई, मेरे तीनों बच्चे इकट्ठे ही करेंगे। जब भगवान की मर्जी ही नहीं थी मेरे 2 बच्चों देने के, 3 बच्चा देना चाहते थे, तो तीनों को इकट्ठे ही मुंडन करवा। तो आज है सोना परू का मुंडन, और उसकी दीदी का भी। और मिष्टी नहीं है ना, भाभी नहीं है ना, मैं बहुत मिस की, क्योंकि भाभी होती है ना तो मेरे को बोलते ए इधर कर, ए उधर कर, ए ऐसे कर, ए वैसे कर। मेरे को उनका वो जो साउंड होता है ना, मेरे को बहुत मिस की मैं। मतलब उनका वो वॉइस जो मुझे वो सिखाने के लिए यूज़ करती हैं, कालो कालो कालो। तो आई मिस भाभी सो मच। और यशोदा मैया को मेरे बच्चों ने भी बहुत मिस किया। अगर वो होती तो मैं उनको जिद्दी से जबरदस्ती से लेके जाती, बट नहीं थी तो बहुत मिस किया। मिष्टू को तो बहुत ज़्यादा। तो मिष्टू के मुंडन पे तो मैं ही बुआ रहूंगी ना, तब सब साथ चलेंगे। तो देखते हैं वो कब होता है। फिलहाल तो सोना परी और गुनू का वीडियो है। तो ये सिंदूर लगा दी हूँ मैं, बहुत अजीब अजीब लग रहा है, मैंने पहली बार सब कुछ किया है ना। तो और जस्ट नहाए हैं, मेकअप वगैरह। और मुंडन देखने के लिए अगला ब्लॉग जरूर जरूर देखें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट में जय गंगा मैया लिखिए। और मेरी वीडियोस लेट आ रही है, एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली सबका तबीयत खराब चल रहा है, कुछ मौसम चेंज हो रहा है या पता नहीं कैसे, मेरी भी खांसी जुकाम बहुत दिन